तस्मै श्री गुरवे नमः। परम गुरवे नमः। परात्पर गुरवे नमः। परमात्मा गुरवे नमः। आत्मा गुरवे नमः। आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव चरण गुरुदेव शरण गुरुदेव। श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। पूज्य बाबा गण के चरण कमलों में कोटिशः नमन। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप सबों के चरणों में प्रणाम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग बहुत तरह के बंधन में बंधे हुए हैं। बांधने का भी बहुत तरीका है। किसी के हाथ पांव को बांध दिया जाए या किसी को घर में बंद करके ताला लगा दिया जाए, यह भी बांधना हुआ। फिर जीव जब अधोगति में पड़े रहते हैं, वह भी बंधन है। जीव 84 लाख जोनी में चला गया, प्रेत की जोनी में चला गया, बहुत दिनों तो उसमें बंधा रहता है। सभी प्रकार के बंधनों से जो मुक्त हो जाते हैं, सुन रहे थे, वासना में पड़े रहना बंधन है। वासना से विहीन जो हो जाते हैं, ये मोक्ष कहलाते हैं। बंधन से मुक्ति उनकी हो जाती है, सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति। गुरु महाराज की वाणी में आया है, धूर धूम गही लही परम पदा, बंधन लेहु काटी हो। सन सुतरी की डोरी को तोड़ना आसान है, उनसे मजबूत होती है रेशम की डोरी। उस डोरी को भी तोड़ देना आसान है। उनसे भी मजबूत होती है लोहे की जंजीर। उस जंजीर को भी तोड़ देना आसान है, लेकिन ममता की बीड़ी को तोड़ना बड़ा कठिन है। हम लोग ममता की बीड़ी के बंधन में बंधे हुए हैं। राजस बंधन, तामस बंधन, साथ ही साथ अंधकार का बंधन, प्रकाश का बंधन, शब्द का बंधन, बहुत तरह से हम लोग बंधित हैं, बंधे हुए हैं। भगवान बुद्ध को बार बार विरक्ति जगती थी। घर बार परिवार से विरक्त होने के लिए चाहते थे, लेकिन वे भी ममता की बेड़ी से बंधे हुए थे। जब उनकी शादी हो जाती है, विवाह हो जाता है, एक पुत्र का जन्म होता है, दासी आकर के खबर देती है युवराज को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। सिद्धार्थ के मन में विरक्ति जग जाती है। मन में बात आई और मुंह से वाणी निकली, बंधन का जन्म हो गया, राहुल का जन्म हो गया। राहुल का अर्थ होता है रास्ते का कांटा। दासी ये बात जाकर बोलती है, युवराज के मुंह से इस तरह की बातें निकली, उस बच्चे का नाम राहुल रख दिया गया। फिर सिद्धार्थ के मन में बात आई, राहुल का जन्म हो गया है, बंधन का जन्म हो गया है, मतलब है पहला बंधन पड़ा देह का, दोसर त्रिया जान,
तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नातीमान, अर्थात अब बंधन बढ़ेगा। इसलिए अब घर बार परिवार में रहना ठीक बात नहीं है। परमात्मा भजन के लिए निकल जाना चाहिए। पिताश्री के पास जाते हैं, सवेरा होता है, पिताश्री के पास जाते हैं और उनसे सलाह मांगते हैं, मुझे बाहर घूमने के लिए जाना है। पिताश्री के मन में बात आई, अब तो घर गृहस्थी के कारोबार को स्वीकार कर लिया है, पुत्र भी हो गया है, अब यह सन्यासी नहीं बनेगा, बैरागी नहीं बनेगा। स्वीकृति दे दी गई। सिद्धार्थ रथ पर बैठते हैं और बाहर घूमने जाते हैं। एक बूढ़ा को देख करके, रोगी को देख करके, मृतक लाश को देख करके पूरी विरक्ति जग गई। वापस आते हैं और अपने पिताश्री से कहते हैं, पिताश्री अगर आप 4 बातों को पूरी कर दें, मैं बूढ़ा न हूँ, निर्धन न हूँ, बीमार न पड़ूं और मेरी मृत्यु नहीं हो, अगर इस 4 बातों को आप पूरा कर देंगे, मैं जो वैराग लेने की बात मन में धारण किया हूँ, इनका परित्याग कर दूंगा। पिताश्री कहते हैं, यह बात तो मैं पूरा नहीं कर सकता, यह वचन नहीं दे सकता। कहते हैं, अगर इस बात को आप पूरा नहीं कर सकते, आपको कुल की रक्षा के लिए, कुल की देखरेख करने के लिए पत्र हो ही गया है, मुझे संन्यास लेने दीजिए। पिताश्री तो कुछ नहीं बोले, लेकिन मन ही मन वैराग्य धारण कर लिए। उसी रात में घरवार परिवार, पत्नी, बाल बच्चे सबको छोड़ करके विदा हो जाते। आगे बढ़ते हैं। पूरी विरक्ति जग गई थी। बंधन को एक तरह से काट लिए और केस को भी छील लिए। घरवार परिवार से वे विरक्त हो गए। आसक्ति, विहीनता उनके अंदर में आ गई और घनघोर तप करने लग गए। तपस्या करते करते 6 वर्षों तक कठोर साधना किए, फिर भी अर्थ की प्राप्ति नहीं हुई। उसी रात एक देवता, देवराज इंद्र देखते हैं स्वप्न में, सिद्धार्थ देवराज इंद्र आए हुए हैं और बीना बजा रहे। और बीना में 3 तार होती है। नीचे की तार जब मैं छोड़ दिया जाता था, बहुत धीमी आवाज़ होती थी। और मध्य के तार में जो ठोकर दिया जाता था, सुरीली आवाज़ होती थी। और ऊपर के तार में ठोकर देने से ढेढ़े की आवाज़ होती थी। मन में बात आई, मैं शरीर को बिल्कुल टाइट कर लिया हूँ। बिल्कुल टाइट होना ठीक बात नहीं है, बिल्कुल ढीला भी रहना ठीक बात नहीं है। ढीला का मतलब इंद्रियों में फंसे रहना, ममताग्रस्त होकर रहना, भजन ध्यान से विमुख हो जाना, ढीला होना है। अब बैठने की भी बात है, बिल्कुल ढीला नहीं बैठना चाहिए, बिल्कुल टाइट भी नहीं, मध्य श्रेणी में बैठना चाहिए। सिद्धार्थ की होने बात आई, हम बिल्कुल टाइट बने हुए हैं, भोजन भी नहीं करते हैं, शरीर निर्बल हो गया है, उठकर बैठ भी नहीं सकते हैं। उसी दिन सुजाता नामक एक साधिका खीर लाई थी, बहुत पौष्टिक भोजन था, उसको ग्रहण करते हैं, देह में ताकत आती है, मुस्तैदी के द्वारा ध्यान में बैठते हैं। उसी रात उनको अहर्त की प्राप्ति हो गई, बौद्ध गया में बौद्धत्व की प्राप्ति हो गई। जो शिष्य लोग भाग गए थे, क्योंकि महात्मा ये ध्यान में बैठे हुए हैं, शिष्य लोग उनके आगे पीछे क्यों रहेंगे, भोजन कौन देगा, सब भाग गए शिष्य लोग। जब इनको अर्थ की प्राप्ति हुई, जब इनका सम्मान होने लग गया, पूजा होने लग गई, चढ़ावा चढ़ना शुरू हो गया, शिष्य लोग धीरे धीरे जुड़ जाते। फिर अपने शिष्य मंडली के साथ एक कपिलवस्तु नगर आते, गांव आते। लगे भगवान बुद्ध के अंदर में क्षमता हो गई थी, हजारों शिष्यों को लेकर के एक साथ आकाश मार्ग से उड़ते थे। लेकिन अपने गांव आते हैं, पैदल आते। गांव के बगल में एक बगीचा था, उसमें ड्योरा रखते हैं, कनात लगा दिया गया, समझाना लगाया गया, सत्संग प्रारंभ हो गया।
कई एक दिनों तक सत्संग हुआ। बहुत लोग उस सत्संग को सुनने गए थे। यहाँ तक कि उनके पिता शुद्धोधन देव जी महाराज भी सत्संग को सुनकर आए थे। एक कोई महिला जाकर के यशोधरा से कहती है भगवान आए हुए हैं। बहुत लोग उनके सत्संग को सुनने गए, दर्शन करके आए हैं, तुमको भी जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए। यशोधरा क्या कहती हैं, मैंने स्वामी जी का परित्याग नहीं किया है, उन्होंने मेरा त्याग किया है। अगर उनको दर्शन देना हो इस अंतःपुर में आकर दर्शन दे, मैं वहाँ हरगिज नहीं जा सकती। क्योंकि जिस समय भगवान विदा हुए थे, सवेरा हुआ था, यशोधरा अपनी सखी से यह मनोव्यथा प्रकट की थी, सिद्धि हेतु स्वामी गया, यह गौरव की बात। सिद्धि प्राप्त करने के लिए, अर्थ की प्राप्ति के लिए, जनहित के कल्याण के लिए स्वामी जी ने घर जो परिवार का परित्याग किया, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सिद्धि हेतु स्वामी गया, यह गौरव की बात, लेकिन पर चोरी चोरी गया, यही बड़ा व्याघात। लेकिन चुपचाप जो चले गए, मुझसे कहा तक भी नहीं, यह काम उन्होंने अच्छा नहीं किया। उन्होंने मुझे बहुत माना, मैंने भी उन्हें बहुत माना कि अच्छी तरह मुझे पहचाना नहीं। अगर पहचान लेते इस तरह चुपचाप जाने की जरूरत उनको नहीं होती। इसीलिए चुपचाप चले गए। अगर वे मुझसे कह के जाते, मैं उसे नहीं जाने देती। मैं इस तरह की औरत नहीं हूँ, मैं छत्राणी हूँ। जिस प्रकार छत्राणी अपने पति को अपने पुत्र को रण में भेजती है युद्ध के लिए, जाइए विजय प्राप्त करके आइए, पीठ मोड़ के आना नहीं है, उसी तरह मैं भेजती। लेकिन चुपचाप चले गए। लेकिन राहुल बड़ा होता है, उनके मुंह में बोली आती है, कहते हैं माता जी पिताजी कहाँ हैं, उनका दर्शन कब होगा, पिताजी से मिलन कब होगा। यशोधरा का हृदय विदीर्ण हो जाता है, अपने आप को रोक नहीं पाई, आंखों से टप टप आंसू बह रहे हैं और खत लिखती है। क्या लिखती है, राहुल पल के जैसे तैसे बात कर रहे कुछ ऐसे तैसे, अब गिरिभार नहीं सह सकती, देव तुम्हारी दासी आहो हो बनवासी। भगवान उत्तर में क्या लिखते हैं, मैं अर्थ की प्राप्ति के लिए, परमात्म दर्शन के लिए, आत्म साक्षात्कार करने के लिए घरवार परिवार का परित्याग किया है। जब तक इसमें सफलता नहीं मिलेगी, मैं वापस घर हरगिज नहीं जा सकता, इसलिए घर का तो संभाल कर। यशोधरा कहती है ठीक है स्वामी जी, आप जंगल में तपस्या कर रहे हैं, मैं भी अंतःपुर में तप करने के लिए बैठ रही हूँ। एक समय भोजन करके उदासी भाव से रह करके यशोधरा भी अंतःपुर में तप कर रही है। जब तक आप मुझे दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं तपस्या करती ही रहूंगी। वही बात कह रही है, स्वामी जी का त्याग मैंने नहीं किया, उन्होंने मेरा त्याग किया है। अगर उनको दर्शन देना हो इस अंतःपुर में आकर दर्शन दे। अंत में भगवान बुद्ध अंतःपुर जाते हैं, ध्यान करते हैं, कहीं कहीं चर्चा है भोजन भी करते हैं, और भोजनोपरांत उनकी विदाई की जाती है। थाल को सजा करके, वस्त्र को सजा करके भगवान बुद्ध की विदाई कर रहे हैं उनकी धर्मपत्नी। ये विदाई हो गई, नीचे उतर रहे हैं, छोटा सा राहुल है, उनसे माताजी कहती हैं बेटा पिताजी से राज टीका मांग लो, पिताजी से राज टीका मांग लो। भगवान कुछ ध्यान नहीं देते हैं। राहुल बार बार कहते पिताजी आप मुझे अपना राज टीका दीजिए। बार बार जब कही गई भगवान मौज में आ जाते हैं। साधु संत महात्मा कभी भी चमत्कार नहीं दिखलाते हैं, कभी कभी उनके द्वारा कुछ हो जाता है, मौज में आ जाते हैं, सिर पर हाथ रखते हैं। जो ही सिर पर हाथ रखा गया उनको विरक्ति जग गई, भगवान बुद्ध के साथ हो लिए। यशोधरा कहती हैं स्वामी जी आपने क्या किया। स्वामी का मतलब हुआ जो इंद्रिय ज्ञान से ऊपर उठ जाते हैं। स्वामी जी आपने क्या किया, एक तो आप जोगी बन गए, सन्यासी बन गए। एक छोटा सा लाडला राहुल था, उनको देखकर मैं ढाढ़स बांध ली, संतोना बांध ली, को भी आपने जोगी बना दिया। कहते हैं इसमें हमारी गलती नहीं है, तुम बार बार अपने पुत्र को राज टीका मांगने के लिए कह रही हो,
अरे इस कपिलवस्तु राज का परित्याग तो मैं 6 वर्ष पहले ही कर दिया, अभी तो मैं जोगी राज हूँ, जिस क्षेत्र का राजा वही टिकारा दूंगा। वे भी जोगी बन गए। कहने का मतलब है भगवान बुद्ध सभी बंधनों से ऊपर उठ गए थे और उनके साथ में हो लिए राहुल का भी सब तरह का बंधन कट गया। राहुल पिताश्री के साथ में चले गए, आनंद के साथ में रहते थे। अब ब्रह्म बेला में उठते चले जाते थे, ध्यान करने के लिए गुफा में ले जाती थी समाधि, और फिर उनको लाया जाता था, फिर भी ध्यान में चले जाते थे। कहने का मतलब सभी प्रकार से बंधनों की मुक्ति के लिए हम लोगों को त्याग और समर्पण चाहिए। क्योंकि यशोधरा भगवान बुद्ध से एक प्रश्न पूछे थे, स्वामी जी आपने जिसके लिए घर बार परिवार का परित्याग किया, क्या वो चीज घर के अंदर में नहीं है? भगवान तो आखिर भगवान थे, उत्तर देते हैं, कहते हैं हाँ, जिसके लिए मैंने घर बार परिवार का परित्याग किया वह तो इस घर के अंदर में भी है, कमरे के अंदर में भी है, लेकिन जब तक त्याग नहीं करता तो प्राप्त नहीं होता और तुमको भी सफलता नहीं मिलती। कहने का मतलब भगवान बुद्ध के अंदर में त्याग था, समर्पण की भावना थी, तभी बंधन से मुक्त हुए। हम लोगों को भी सभी बंधनों से मुक्त होने के लिए इंद्रिय ज्ञान से ऊपर उठना पड़ेगा। इसके लिए सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, कर्म संलग्न हो। इसके लिए शर्त है व्यभिचार चोरी नशा हिंसा दूर करना चाहिए। आहो प्रेमी करो प्रेम प्रभु सहाय हो, तो परमात्मा से प्रेम करना है। चित करो स्वामी पास, सूरत क्यों भूल गई। श्री सद्गुरु महाराज की जय।